वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर्स स्कूल। और आज हम क्लास 8 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अब इस चैप्टर के में जो हमें क्या क्या पढ़ना है, ये वाला चीज़ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, यानी कि हमने क्लास 6 और 7 में क्या पढ़ा कि हमारे नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, थोड़ा बहुत जाना कि सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, पर हमने जो ज़्यादा डिस्कस किया है, स्टडी की, वो हमारे नेचुरल फाइबर की स्टडी की। ठीक है, लेकिन हमें क्लास 8 में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। और किनके बारे में पढ़ना है? सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में हमें रीड करना है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? जो हमारे फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फैब्रिक बनाता है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है हमारा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम प्रीवियस क्लास के बारे में। सबसे पहले बात आज की है कि हमें नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल क्या है, हम थ्रेड्स को बनाते हैं, यानी कि फाइबर्स को बनाते हैं। जो हमारे फाइबर होते हैं, जब एक से ज्यादा फाइबर को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा बन जाता है यार्न। यार्न क्या करता है, यार्न फिर हमारा बनाता है फैब्रिक। यार्न के थ्रू क्या बनाते हैं हम, फैब्रिक बनाते हैं। और फैब्रिक क्या होता है हमारा, क्लोथ। ओके, तो इस टाइप से हमारे क्लोथ्स तक बन जाती है। सारी प्रोसेस होती है फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक, और फैब्रिक से क्लोथ। क्योंकि क्लोथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये सारे इन्वायरमेंटल जो कॉज होते हैं, हार्मफुल कॉज से हमें क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कि हाई टेम्परेचर से, हाई विंड से, हाई ह्यूमिडिटी से, हर चीज़ से क्या है, हमारे क्लोथ हमको क्या कर रहे हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे जो हमारे क्लोथ्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर की। वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम। तो सिंथेटिक फाइबर कह लो, या मैन मेड कह लो, या फिर आर्टिफिशियल कह लो। सिंथेटिक फाइबर यानी कि द फाइबर डेट, यानी कि विच आर मेड बाय दूस फाइबर which are made by man through using of केमिकल। ठीक है, यानी कि ऐसे फाइबर जो किससे बन रहे हैं, हमारे केमिकल प्रोसेस से बन रहे हैं। और उनको कौन बना रहा है, हमारा मैन बना रहा है। उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारी एक्रिलिक जो फाइबर होते हैं, रियोन, नायलॉन हुआ, हमारा पॉलिस्टर। कुछ ऐसे फाइबर हैं जो हमें 8th क्लास में स्टडी करनी है, उन ये हमें कहलाते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर। अब बात करते हैं कि हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मोनोमर की, कि मोनोमर क्या होता है। कुछ टर्म्स हम देखते जा रहे हैं। अ सिंगल यूनिट which join together to form polymer। टू फॉर्म पॉलीमर। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर। अ लार्ज यूनिट, सिंगल और स्मॉल भी लिख सकते हैं हम इसको। A large unit which is formed from small unit called
called monomer, is called polymer. ठीक है, यानी कि जो हमारे मोनोमर है, मोनोमर क्या है, मोनोमर है सिंगल यूनिट, एक ऐसी सिंगल और स्मॉल यूनिट जिसको हम अगर ज्वाइन करते जाए ना तो हमारा क्या बन जाता है, पॉलीमर। ठीक है, उसी प्रकार पॉलीमर की जो डेफिनेशन देख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं हम, अ लार्ज यूनिट विच इज फॉर्म फ्रॉम स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर, यानी कि एक ऐसी लार्ज यूनिट जो जो किससे मिलके बनी होती है, हमारी स्मॉल यूनिट, जिसे हम मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है ना, अब जो मोनोमर से पॉलीमर बनाने की प्रोसेस होती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, यानी कि प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पॉलीमराइजेशन, यानी कि जो मोनोमर से जब हम पॉलीमर बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब होती क्या है पॉलीमराइजेशन, अब यहाँ पे आप देखो। ठीक है, जैसे कि हम दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं इसमें, जैसे मान लो ये हमारे क्या हुए, स्मॉल यूनिट मोनोमर्स हैं, एक मोनोमर ज्वाइन किया, उसके थ्रू दूसरा ज्वाइन किया, तीसरा ज्वाइन किया, चौथा ज्वाइन किया, तो जो हम ये पूरी जो हमारी ये यूनिट है पूरी जब बन जाती है तो इस पूरी यूनिट को तो हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर बोल रहे हैं। ओके, और जो सिंगल यूनिट यानी कि जो इस सिर्फ एक स्मॉल यूनिट है उसको हम मोनोमर बोल रहे हैं, यानी कि जब बहुत ज्यादा मोनोमर्स एक दूसरे में ज्वाइन होते जाते हैं, चेन बन जाती है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। और उस प्रोसेस को, यानी कि मोनोमर से पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्म पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब बात करते हैं हम कुछ जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारा रियोन, और जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है हमारा, फर्स्ट इज रियोन। अब देखो, जो हमारा रियोन होता है हम इसे और क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क, ओके। अब जो इसका रॉ मटेरियल होता है, यानी फिर कि क्या बोले हम कि जो रियोन होता है उसका जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि द रॉ मटेरियल which is used to form rayon is pure cotton or wooden cellulose, pure cotton and wooden cellulose। वो क्या क्या होता है, जो इसका रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो रेयॉन को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है, वो क्या होता है हमारा, एक तो प्योर कॉटन होता है और दूसरा क्या है हमारा, वुडन सेलुलोज। अब रेयॉन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर। जो हमारा रेयॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ टाइम रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड
fiber because it modify from natural fiber अब इसको रीजनरेटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारा रियोन होता है ना, वो किससे दोबारा बन रहा है, यानी कि जो पहले से बने हुए फाइबर है या नेचुरल फाइबर है, उन्हीं को रीजनरेट या फिर दोबारा से उन्हीं की हेल्प से बनाया जाता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? रीजनरेटेड फाइबर भी बोला जाता है उसको। और रियोन इज नॉट ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर, और जो हमारा रियोन होता है, रियोन इज not truly artificial fiber. Why? Because it is made or from natural material. क्यों नहीं बोल सकते हम इसको ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर? बिकॉज क्योंकि जो ये बन रहा है वो किससे मिलके बन रहा है? हमारे नेचुरल फाइबर से मिलके बन रहा है, इसलिए इसको हम टोटली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन हम क्यों बोलते हैं इसको आर्टिफिशियल? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्पसेज में काम आता है मैन मेड फाइबर में। अब इसके यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो द रॉ मटेरियल, हमारा जो रियोन का रॉ मटेरियल वो क्या क्या है? हमारा कॉटन है और वुडन सेलुलोज है। इसको रीजनरेटेड फाइबर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या है? मॉडिफाई होता है नेचुरल फाइबर से। रियोन इज नॉट ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर, क्योंकि वो किससे मिलके बना होता है? हमारा नेचुरल फाइबर से मिलके बना होता है। दैट्स व्हाई हम उसको ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर नहीं बोलते हैं। अब यूजेस क्या क्या है हमारे रियोन के? यूजेस सबसे पहले क्या है? जब रियोन को हम ब्लेंडेड करते हैं किसमें? वूल में, ठीक है, यानी कि रियोन फिलामेंट्स आर blended with wool in the manufacture of carpets। ठीक है, और इसका नेक्स्ट यूज क्या है? जब हम इसको किसके साथ यूज कर रहे हैं? कॉटन के साथ। रियोन फिलामेंट आर blended with cotton to make smooth silky cloth which is used to make bed sheets। लॉन्ग फिलामेंट ये एक हो गया, दूसरा लॉन्ग filaments are used in automobile टायर्स। ओके, अब रियोन का यूज कहाँ कहाँ होता है? जब क्या है, इसके फिलामेंट को हम वूल के फिलामेंट्स के साथ ब्लेंडेड कर देते हैं, बांध देते हैं, तो क्या हो जाता है? किसका मैन्युफैक्चर हो जाता है? जो हमारे घर में कारपेट्स को यूज में लिया जाता है वो किससे से मिलके बनी होती है? रियोन के फिलामेंट और वूल से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यूज है इसका वो क्या है? जब रियोन के फिलामेंट को किसके साथ ब्लेंड किया जाता है? कॉटन के साथ ब्लेंड किया जाता है, तो ये एक स्मूदी सिल्क
क्लॉथ बना लेता है, और जो स्मोकी सिल्क जो क्लॉथ होता है उससे क्या है, हमारी बेडशीट बनाई जाती हैं। ठीक है, सेकंड जो यूज़ है वो इसमें यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ किया जाता है, जो उसके लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं ना, उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के टायर को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो है हमारा नायलॉन। नायलॉन इज सेकेंड। ठीक है, इट मीन्स इट वॉज मेड without using any natural material। ठीक है, जो हमारा नायलॉन होता है वो टोटली आर्टिफिशियल फाइबर होता है। क्यों होता है वो टोटली आर्टिफिशियल फाइबर? क्योंकि इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल, क्योंकि उसको किसी भी नेचुरल मटेरियल के थ्रू नहीं बनाया जाता है। डेट्स वाई जो हमारा नायलॉन होता है वो प्रॉपर आर्टिफिशियल यानी कि ट्रूली आर्टिफिशियल नायलॉन मतलब सिंथेटिक फाइबर होता है। इट इज मेड बाय It is made from coal, water and air। ठीक है, अब क्या है, जो ये किससे मिलके बना होता है हमारा, कोल से, वाटर से और एयर से। इसका फाइबर कैसा होता है, फाइबर इज strong, elastic and thin or light। रोप, इससे क्या क्या मिलके बनता है, हमारा रोप हुए, टेंट्स होते हैं जो, ठीक है, पैराशूट्स, हमारे जो पैराशूट्स होते हैं, ठीक है, या फिर टूथब्रश एटसेट्रा। ठीक है, और ये किससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्टील वायर से ज़्यादा। एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। जो हमारा नायलॉन फाइबर होता है वो किससे मिलके बना होता है, हमारा कोल, वाटर और एयर। ठीक है, इसको हमें किसी भी नेचुरल मटेरियल से नहीं बनाया जाता है। डेट्स वाई ये हमारा ट्रूली क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, जो इसका फाइबर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है। ओके, इससे क्या क्या चीज़ें मिलके बनती हैं, रोप जैसे हमारे टेंट्स होते हैं, पैरासूट्स होते हैं, टूथब्रश होते हैं, ये क्या है, हमारे जो फाइबर हैं इससे मिलके बने हुए जो मटेरियल है वो ये मटेरियल्स हैं। और क्या है, जो हमारा नायलॉन है वो ऐसा फाइबर होता है जो कि स्ट्रोंगर होता है। किससे ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है, ये स्टील वायर से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है।